रुकाई तो देनी पड़ेगी। अरे द्वार की रुकाई तो देनी पड़ेगी, द्वार की रुकाई देनी पड़ेगी, द्वार की रुकाई तो देनी पड़ेगी, द्वार की रुकाई देनी पड़ेगी। जल्दी से दीजो निकाले मिठाई मफती जो हमारी, राघव जी को बिहारी मिठाई मांगेगी जो हमारी, राघव जी को बिहारी मिठाई मांगेगी जो हमारी। और अगर तुम रुकाई नहीं दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते हो? कि कोई राजा के घर से तो आए नहीं हो, तुम तो मुनि के संग आए हो, इसलिए दंड कमंडल लेके आए होंगे। क्योंकि अगर अयोध्या से आते तो हो सकता कुछ लेकर के आते। तो सखियां कहती हैं सुनो कि मुनि संग आए संग नेग नहीं लाए, मुनि संग आए संग नेग नहीं लाए, मुनि संग आए संग नेग नहीं लाए, मुनि संग आए संग नेग नहीं लाए। बन के कमंडल धारी मिठाई मफती जो हमारी, राघव जी को बिहारी मिठाई मांगेगी जो हमारी, राघव जी को बिहारी मिठाई मांगेगी जो हमारी। और सखियां कहती हैं देखो रिश्ते में तुम हमारे जीजा लगते हो और वो हमारी हैं जीजी, और कुछ गलती हो तो हमारी मिठाई को माफ कर देना। और एक बात बताऊं कि कर दो प्रबंध का, कि कर दो प्रबंध एक काम आपकी जो, कर दो प्रबंध एक काम अब कीजो, कर दो प्रबंध एक काम आपकी जो, कर दो प्रबंध एक काम अब कीजो। ये तो बहना महातारी मिठाई मफती जो हमारी, बिहारी मिठाई मांगेगी जो हमारी, राघव जी को बिहारी मिठाई मफती जो हमारे, राघव जी को बिहारी मिठाई मांगेगी जो हमारी। ये मिथिला में आनंद लिया जा रहा है। भगवान प्रभु का ब्याह हो रहा है, सीता की सहेलियां प्रभु श्री राम की रास्ता रोक के खड़ी हैं कि देखो आगे नहीं बढ़ने देंगे, पहले नेग देना पड़ेगा। और नेग अगर लेकर के नहीं आए हो तो चाहे तुम्हें अपनी बहन को आतारी को बेचना पड़े, पर नेग लेके हम मानेंगे। और भैया जिनका ब्याह हुआ हो उन्हें पता होगा कभी कभी ऐसा चक्कर हो जाता है। और महाराज जी कि नारायण प्रभु खड़े द्वार पर, नारायण प्रभु खड़े द्वार पर, नारायण प्रभु खड़े द्वार पर, नारायण प्रभु खड़े द्वार पर। सखियां सैते तारी तारी मिठाई मफती जो हमारी, राघव जी को बिहारी मिठाई मांगेगी जो हमारी, राघव जी को बिहारी मिठाई मांगेगी जो हमारी। और मेरे भगवान हमारी अगर कोई बात अनुचित लग रही है आपको तो माफ कर देना। और तब तक एक सखी पीछे से कहती है माफ करने वाली क्या वाली बात है, क्या हमारी दीदी से इनका प्यार नहीं हो रहा है, इनको नेग तो देना पड़ेगा। तो पीछे से आवाज आती है कि पाहुने धनुया पाले पड़े अजू पतियन के पाले, पाहुने धनुया वाले बड़े आज सखियन के वाले, सखियन के पाले हो सखियन के पाले, सखियन के पाले हो सखियन के पाले। पाहुने धनुया पाले बड़े अजू सखियन के पाले, पाहुन धनुया वाले बड़े आज सखियन के पाले। कौशल्या के छैया यरु शांता के भैया, शांता के भैया, ऋषि के साल बने अजू सखियन के पाले, पाहुन धनुया वाले बड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुया
सखियन के अच्छा चलो पाले। ये सब बातें छोड़ दो, मत नेक दो, कोई वाली बात नहीं। तुमने अपनी बहन का विवाह जो शांता नाम की तुम्हारी थी उसको भी तुमने संगी ऋषि को ब्याह दी। अरे तुम्हारे राजा की बहन बेटी थी तो कहीं राजाओं के घर में भी। अच्छा तुम ये सब वाली बातें छोड़ दो, तुम एक बात का उत्तर दे दो हमें। लक्ष्मण भैया ने कहा था बताओ क्या उत्तर दे दे। तो एक सखी उसमें से थोड़ा सा पर्दे में होकर के कहती है सुनो, ये इस बात का उत्तर दे दो। अरे गोरे राजा दशरथ गोरी कौशल्या, गोरे राजा दशरथ गोरे राजा दशरथ गोरी कौशल्या, गोरे राजा दशरथ गोरी कौशल्या। आप भये क्यों काले, अरे आज सखियन के पाले, पाले पड़े आज सखियन के पाले। बाहुने धनुइया वाले पड़े आज सखियन के पाले। बाहुन धनुइया वाले पड़े आज सखियन के पाले। और महाराज जी प्रभु चक्कर में पड़े। लक्ष्मण भैया को बड़ा क्रोध आ रहा। लक्ष्मण भैया इशारा से पूछते कि मैं कुछ कहूं। भगवान कहते काहे को मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालना चाहते हो, जितना मौन रहोगे उतना ही ठीक ठाक रहेगा। वो अगर कुछ बच्चा बोले तो जान लो राग गड़बड़ हो जाएगी, ये क्या कह जाएंगी कोई पता नहीं, चुपचाप। लक्ष्मण भैया कहते हैं तो हमारे भैया जनी क्यों डर रहे हैं? ये तो आज ही अभी तो पूरा ब्याह हुआ भी नहीं, अभी से ये भाभी से इतना डर रहे और भाभी की सहेलियों से इतना डर रहे, तो आगे आगे क्या होगा पता नहीं। मेरे भगवान तब तक एक सखी राम जी के आगे आ गई और आगे आकर के कहने लगी। दो चार स्त्रियां आ गई मिथिला की और अपनी मैथिली भाषा में पूछा प्रभु से कि राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोगवा काहे देत गारी, बता दे बबुआ लोगवा काहे देत गारी, बता दे बबुआ। 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 अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ। बता दे बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। ओ राम जी से पूछे, ओ राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ। बता दे बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। लक्ष्मण भैया ने कहा मैं बताता हूँ, जय जय। पीछे खींच लिया, चुपचाप आ जाओ पीछे। तो दूसरी सखी कहती हाँ बता बताना। अरे तोहरा से पूछो ओ धनुषधारी, तोरा से पूछो धनुषधारी, तोहरा से पूछो ओ धनुषधारी, तोरा से पूछो धनुषधारी। एक भाई तोर काहे, एक काहे तारी, प्रसाद बबुआ ना देत काहे गारी, बता दे बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। हो बता दे बबुआ, हो बता दे बबुआ। हे बता दे बबुआ, हो बता दे बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। महाराज और जो वहां पर कुछ
नई सखियां थी। वो कहा अच्छा चलो तुम ये के लिए नहीं बता रहे हो कि बुढ़ऊ के साथ तुम आए हो ना। और ये वैसे तो जनकपुर में सबका सम्मान है, लेकिन ये ब्याह शादी का घर है ना, हंसी मजाक चल रही है। तो थोड़े अटपटे शब्दों में प्रभु से कहा ये बूढ़ा बाबा कौन है तुम्हारे साथ? बूढ़ा बाबा ये हमारे गुरु जी है, विश्वामित्र जी। अच्छा तुम्हारे गुरु जी, लेकिन हमें क्या लगते कि ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी है, बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में पातर, अरे देखन में पातर, खाए घर था